नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। क्योंकि जनवरी शुरू हो गई है और जनवरी में ही एग्ज़ाम है सीटेट का, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अब टाइम है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है पर्यावरण अध्ययन के पेडागॉजी के क्वेश्चंस। वो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चनायर मिलेंगे, तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने पड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं। कहा गया कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं, जो टेंट बनाया जाता है जिसे रैबो कहते हैं। और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। जहाँ पे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है, उसे तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं। और जानवर जहाँ रहते हैं उसे लेखा कहते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऐसा एक स्थान है जहाँ पे मनुष्य जो रहते हैं टेंट बना करके रैबो कहा जाता है, और जानवरों के रहने स्थान को लेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहले का सी सही था और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो अब संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूहों को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। कहा गया ऐसे 3 राज्य हम लोगों को चुनने हैं इन ऑप्शंस में से जिन राज्यों के समुद्र तट जो हैं वो अरब सागर पर स्थित हैं। कहा गया है ऑप्शन नंबर ए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इन तीनों के, केरल का भी, कर्नाटक का भी, महाराष्ट्र का, इन तीनों के जो समुद्र तट हैं वो अरब सागर पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य जो है वो किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य यानी लोक नृत्य है। किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? बहुत ही फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। यह है मिजोरम। कहाँ का है छऊ नृत्य? मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल को मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। दूसरा, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। तीसरा, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। या चौथा, केचुए का मल मृदा को उर्वरा यानी उपजाऊ बनाता है। इनमें से कौन सा सही कथन है कहा गया है? तो इनमें से ए यानी पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मिश्रित लर्निंग मोड ईवीएस पढ़ने के क्या फायदे हैं? कहा गया है ईवीएस पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। ए, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है। बी, विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है। सी, विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। डी, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन में सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो सही विकल्प इसमें चुनना है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी सही आंसर है। देखिए, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं। ईवीएस पढ़ना है, एनवायरमेंट स्टडी है, ऑब्वियस सी बात है। सी क्या कहता है? विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं और चीज़ें आसान होती हैं, टफ भी होती हैं, लेकिन इनको हम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा जाता है ईवीएस में। डी कहता है ऑप्शन
कि विद्यार्थी अपने ऑनलाइन में सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक शिक्षण की विशेषताएं हैं? ईवीएस है, यहाँ पे एवीएस नहीं है, ठीक है। ईवीएस पढ़ाने की समकालिक शिक्षण विशेषताएं पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। बी कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। सी जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठक वस्तु मिल जाता है। या फिर डी शिक्षक किसी भी समय पाठ्य पुस्तक सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसका विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती हैं और सभी पेड़ पौधों के आकार जो है पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती हैं। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। किसकी तरह कहा गया? किसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित करना है? ये सारी चीज़ें जो स्वाति मैम दिखा रही हैं बच्चों को, ठीक है। तो किसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित करना है? पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर जो मौजूद भिन्नता है उसको वो बताना चाहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थीम खास क्या है? ईवीएस शिक्षिका एक है मैम रीता जी, ठीक है। और वो पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य सामग्रियों, इस खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं, ठीक है। ये थीम पढ़ा रही हैं मैम रीता मैम है, ईवीएस की टीचर हैं और ये थीम पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनना। बी सर्वेक्षण करने के कौशल क्षमता का आकलन करना। सी समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना। और डी समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? ए, सी और डी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ये तो होगा ही होगा। यहाँ भी अवसर प्रदान करना और यहाँ पे क्या है? संवेदनशील बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि कौन सा है? तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है पढ़ेंगे सारे हम लोग। ऑप्शन ए प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। पृथ्वी और डी ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कहा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तीसरा क्या कह रहा है? सी वाला एक बार पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित, पृथ्वी नहीं बच्चों को, मतलब पृथ्वी पर जो मानव एवं अन्य जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझ विकसित करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर
दो, ए और बी दोनों ही सही आंसर हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कि एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्न मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। उनका जो संज्ञानात्मक स्तर है उसके अकॉर्डिंग समूहीकरण, ग्रुपिंग कर दें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या की प्रकृति है। कैसी पाठचर्या की प्रकृति है? वो है सी, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। कौन? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो पाठचर्या की प्रकृति यानी नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? अभिन्न घटक कौन सा है? बच्चों का वातावरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा साधन सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, तो अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ। यहाँ पे लिंग सशक्तिकरण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ कहना या फिर पढ़वाना बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन नंबर 15 कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड से प्रक्रिया कौशलों में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? संख्याओं में ग्रेडिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या वैल्यूएबल होगी। ठीक है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे पैडागोजी के, ये यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।